नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि कौन सा यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका पार्ट सेकेंड लेकर उपस्थित हुआ हूं। आपको पता है कि इससे पहले मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, फाउंटेन पेन हो गया, बॉल पेन हो गया, हाइड्रोमीटर हो गया, वायुयान हो गया, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इनको ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। तो बचे हुए जो भी थे आज हम लोग उनको देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको भी यह सब आसानी से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि तालाब या फिर नदी में तैरते समय गति का कौन सा नियम कार्य करता है। तो वह है गति का तीसरा नियम। याद करना है। तो तालाब या नदी में तैरने की बात हो रही है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे तैरते बनता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनसे तैरते नहीं बनता। तो तैरने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नाव का उपयोग करते हैं, है ना। नाव के ऊपर बैठे रहते हैं और नाव जो है पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो आपको पता है कि तैरने में एक गति तो कार्य करती है, क्योंकि बिना गति के इंसान एक ही जगह पर रह जाएगा, कहीं और नहीं जा पाएगा। लेकिन आप देखते होंगे कि तैरते समय लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, अर्थात गति कार्य करती है। और तीसरे को याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो नाव होता है वह किसका बना होता है? लकड़ी का। लकड़ी जो कि ट्री से प्राप्त होती है, और ट्री में एक शब्द छिपा हुआ है थ्री। तो थ्री से आप याद कर सकते हैं कि तालाब या नदी में तैरते समय गति का कौन सा नियम कार्य करता है? गति का तीसरा नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वह करता है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। याद करना है। तो अपकेंद्रण में आ के बाद सब छिपा हुआ है पके, अर्थात पके हुए शब्द की बात हो रही है। और वॉशिंग में एक शब्द छिपा हुआ है बासी। आपको पता है कि पकने का मतलब क्या होता है? जैसे भोजन जो है वह पहले तो कच्चा होता है, लेकिन आग में उसको क्या करते हैं? पका देते हैं। तो आपको ये चीज़ भी पता है कि कोई भी भोजन है वह बासी कब होता है? पकने के बाद। ना कि जब तक कच्चा रखा हुआ है गेहूं चावल तो वह बासी होगा दूसरे दिन, बल्कि जो पका हुआ भोजन है वह दूसरे दिन बासी होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पकने के बाद कोई भी चीज़ है वह वासी होती है। तो वासी से वॉशिंग मशीन और पकने से अपकेंद्रण। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि फाउंटेन पेन और बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे। लेकिन साथ ही साथ जब पृष्ठीय तनाव ऑप्शन में नहीं आता है तो दो ऑप्शन और आ सकते हैं। एक केशिकत्व की क्रिया होती है और दूसरा होता है केपिलर की क्रिया। ठीक है। ऑप्शन में अगर ये नहीं होते तो तीन में से कोई होगा, या तो केशिकत्व होगा, या पृष्ठीय तनाव होगा, या फिर केपिलर की क्रिया होगी। तो आप इनको भी साथ में याद रखिएगा। और अगर आप केपिलर को याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पेन होता है उसमें कैप लगी होती है। तो पेन से वॉल पेन या फिर फाउंटेन पेन, और कैप से केपिलर की क्रिया। तो अब केवल आपको एक ही याद रखना है, क्या? केशिकत्व की क्रिया को। ठीक है। तो तीन ऑप्शन में से कोई ना कोई आपके सामने होगा। मैंने सोचा कि बता दूं, नहीं तो ऑप्शन में अगर ये दोनों आ गए तो फिर आप बोलोगे कि मैंने आपको गलत पढ़ाया था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला पॉइंट है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वह करता है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। याद करना आसान हो जाएगा अगर आप समझते हैं कि स्टेथोस्कोप होता क्या है। नहीं समझते तो आपके सामने पिक है, आप देख के समझ रहे होंगे कि डॉक्टर जिसका उपयोग दिल की धड़कन को सुनने के लिए करते हैं वही होता है स्टेथोस्कोप। तो जाहिर सी बात है, दिल की धड़कन एक प्रकार की ध्वनि है, तो ध्वनि को सुनने के लिए डॉक्टर उसको उपयोग करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एंडोस्कोप, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक की बात हो रही है, और एंडोस्कोप में एक शब्द छिपा हुआ है इंड। इंड मतलब अंत की बात हो रही है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको किसी झील या फिर समुद्र की गहराई को मापना है, तो जाहिर सी बात है जब आप उसके इंड तक पहुंच जाओगे, मतलब क्या कि आप उसकी पूर्ण रूप से आंतरिक यानी पूर्ण रूप से अंदर पहुंच चुके हो, तो उसका इंड आ गया है, तो वहीं तक उसकी गहराई है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब आप पूर्ण रूप से अंदर पहुंच जाओ किसी भी चीज़ के, तो वह उसका इंड है। तो इंड से एंडोस्कोप और पूर्ण रूप से अंदर पहुंच गए तो इंड हो गया। तो पूर्ण और अंदर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एंडोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई काम इंड हो गया मतलब वह काम पूरा हो गया। आपको कोई काम मिला था या फिर कोई टास्क मिला था, आपने उसको इंड कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसको पूर्ण कर दिया। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला है पेरिस्कोप, जो कि प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद करना आसान है, क्योंकि पेरी में सब छिपा हुआ है परी,
और यहाँ पर प्रकाश की बात हो रही है, नहीं लाइट की बात हो रही है। तो अगर आपने कभी भी टीवी में देखा होगा जो कि परी से संबंधित जो भी पात्र होते हैं तो उनके आसपास जो लाइट होती है वह चमकती रहती है ना। जो भी पात्र बनाए जाते हैं या फिर जो भी एक्टर होते हैं उनके आसपास लाइट हमेशा चमकती हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि वे परी के पात्र में होते हैं। तो परी से पेरिस्कोप और लाइट यानी प्रकाश की बात तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रॉकेट, जो कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद करना आसान है क्योंकि रॉकेट में दो शब्द लिखे हुए हैं, एक रॉक जिसका मतलब होता है चट्टान और दूसरा शब्द लिखा हुआ है कैट। कैट मतलब बिल्ली। यानी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चट्टान बिल्ली के ऊपर गिरने वाली, यानी कोई रॉक कैट के ऊपर गिरने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर देखोगे कि कोई रॉक कैट के ऊपर गिरने वाला है तो आप उस बिल्ली की रक्षा करोगे, यानी उसका संरक्षण करोगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है कि डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? तो वह करते हैं पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। तो यहाँ पे डिटर्जेंट पृष्ठ में भी पृष्ठ शब्द लिखा हुआ है, पृष्ठ तनाव में भी पृष्ठ शब्द लिखा हुआ है, तो दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डिटर्जेंट पृष्ठ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। यानी जो डिटर्जेंट पृष्ठ होता है उसको किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह करता है प्लवन के नियम पर। जब आपके सामने प्लवन का नियम ऑप्शन में नहीं होता है तो प्लवन की जगह क्या होता है? हमेशा आर्किमिडीज। ये चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। अगर प्लवन का नियम नहीं होगा तो उसकी जगह पे क्या लिखा होगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो फिलहाल यहाँ पे प्लवन याद करते हैं क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यही दिया हुआ होता है। तो पनडुब्बी में सब छिपा हुआ है पानी और डूबी, यानी कोई भी स्थान है वह पानी से डूबने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि आप अब उस स्थान पर नहीं रुकोगे बल्कि वहाँ से क्या करोगे? पलायन करोगे। यानी पलायन का मतलब क्या होता है? उस स्थान से चले जाना। उस स्थान को छोड़कर चले जाने का मतलब है पलायन करना। तो अगर कोई स्थान पानी में डूबने वाला है तो लोग वहाँ जो भी हैं सब पलायन कर जाते हैं दूसरे स्थान को। तो पलायन से प्लवन का नियम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्लवन के नियम पर। ठीक है, अब अगला पॉइंट है डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो डायनेमो में सब छिपा हुआ है डायन। ठीक है, डायन यानी भूत पिशाच वाली बात हो रही है, और विद्युत में सब छिपा हुआ है धुत। तो आपको पता है कि डायन को तांत्रिक कैसे भगाते हैं? धुत धुत कर कर। ठीक है, किसी को भगाना हो तो धुत करते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि डायन को जो तांत्रिक होता है वह धुत धुत करके भगा देता है, तो या फिर धुआं धुआं करके भगा देता है। ठीक है, तो फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है द्रव चलित यंत्र में जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक या फिर ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक। यहाँ पे जो भी हाइड्रोलिक से संबंधित है तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? पास्कल के नियम में। ये चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि जो भी द्रव चलित यंत्र हैं चाहे वह कुछ भी हों, तो द्रव चलित यंत्र कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ पे पर्टिकुलर नाम भी बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। जैसे हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, या फिर ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ये सब पास्कल के नियम पर ही कार्य करते हैं। तो याद करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि जो बाइसिकल है वह किससे चलता है? लिक्विड से, यानी पेट्रोल से। ठीक है, बाइसिकल से पास्कल। तो सिंपल से हम लोगों ने इस तरह से याद किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज़ को याद किया। अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताने हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, आपके सामने जो भी सही ऑप्शन आपको समझ में आए तो वह चीज़ आपको कमेंट करके बताना है। और अगला क्वेश्चन है कि जो पेरिस्कोप है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।